इस वीडियो में हम लोग दशमलव का वर्गमूल निकालना सीखेंगे और इस वीडियो के अंदर 3 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं और यह तीनों प्रश्न रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है। 2 प्रश्न हम आपको बताएंगे और 1 प्रश्न आपके लिए होमवर्क देंगे। तो दशमलव वाला का वर्गमूल कैसे निकालते हैं एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये है √0.8 का मान क्या है, मतलब 0.8 का वर्गमूल पता करना है। अच्छा, एक बात बताइए, यहां पे है 0.8, जैसे पॉइंट को हम हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा 10, पॉइंट को हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10। अच्छा, अब यहां पे एक 0 ऊपर लगा दीजिए तो एक 0 नीचे भी लगाना होगा। इससे क्या फायदा हुआ कि √100 का मान आपके पास रहता है पता पहले से। √100 का मान 10 हो जाएगा, ऊपर है √80। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम √80 को अलग लिख लिए और यहां √100 का मान क्या हो गया, 10 हो गया। मेन इस √80 का मान निकालना है। इस √80 का मान कैसे निकालेंगे इस पे ध्यान दीजिए। देखा जाए, आपको यह सोचना है कि 80 जो है इसके आसपास में कोई ऐसा नंबर है जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग हो। 80 के आसपास में कोई ऐसा नंबर ढूंढिए जो एक पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आप बोलिएगा सर 81 इसके आसपास का नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है 9 का। ठीक है, तो इसके बगल में आपको पता चल गया कि 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन वो है किसका, तो 9 का है। आपको क्या लिखना है, 80 है तो 80 लिख लीजिए और पता चल चुका है कि इसके आसपास का जो नंबर है वो 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 से भाग कीजिए और फिर आप 9 को जोड़ दीजिए। बस ये काम करना है। अब देखिए, 9 8 72, 8 दशमलव, फिर आ जाएगा 8, 9 8 72, 8 आएगा, फिर 0 आएगा, 9 8 72, फिर आएगा 9 8 72। ये प्रक्रिया चलते रहेगा। प्लस में क्या है, 9 है। ठीक है, अब 9 8 17, 17.8 8 8 8, ये चलते रह रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, इस √80 के बदला में ये नहीं लिखना है आपको, अब इसमें आपको 2 से भाग करना है। ये पूरा प्रक्रिया करने के बाद जो आ गया इसमें आपको 2 से भाग करना है। 2 से भाग कीजिएगा, 2 8 16, दशमलव आ जाएगा, 1 और 8, 2 9 18 और 2 चौका 8, 8.94 समथिंग आ रहा है। ठीक है, अब इस √80 के बदला में आप ये लिख सकते हैं 8.94। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग मान है, और नीचे है 10। अब देखिए क्या करना है, जब 10 से इसमें भाग कीजिएगा तो यह डेसिमल एक स्टेप इधर बढ़ जाएगा। यहां डेसिमल है, नीचे 10 है, तो एक स्टेप इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 0.894, यानी इस 8 के बगल में डेसिमल आ जाएगा। और ये पूरी तरह से एग्जैक्ट मान नहीं है, ये लगभग में आता है, अप्रोक्सीमेट में मान आता है, यानी 0.894 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, एक प्रश्न और देखा जाए। हम बहुत प्रेम से आपको समझा रहे हैं, यहां 0.5 का वर्गमूल निकालना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव अगर हटाएंगे तो ये बन जाएगा 5/10, एक 0 ऊपर लगाकर एक 0 नीचे लगा दीजिए, नीचे 100 आ जाएगा तो वर्गमूल 10 हो जाएगा। अब √50 रहने दीजिए, चूंकि 50 का वर्गमूल नहीं पता है, और ये 100 है तो 100 का वर्गमूल 10 आ गया। अब इस √50 का मान निकालना इंपॉर्टेंट है, चलिए निकालते हैं। ये 50 है तो पहले आप 50 लिखिए, बटा ये 50 के आसपास में कोई ऐसा नंबर है क्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो। आप कहेगा हाँ सर 49 49 ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का है, तो 7 से यहां भाग कर दीजिए, फिर 7 यहां पे जोड़ दीजिए। अब भाग कीजिए, 7 7 49 दशमलव 10, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौका 28। इसी तरह से
आएगा डॉट डॉट, आगे भी नंबर आएगा। तो हमने 2 अंक तक ले लिया, फिर प्लस में क्या है 7, तो हमने 7 लिख दिया। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14.14। इसके आगे भी नंबर आएगा बहुत सारा, लेकिन हम 2 ही स्थान तक लिए हैं। चलिए, अब यहां पर आपको 2 से भाग करना है। 2 सते 14, पूरा पूरा कट गया। पूरा पूरा जब कट गया तो फिर यहाँ पे एक 0 लगाते हैं, डेसिमल था तो डेसिमल, फिर 0 लगा दिए। फिर जब 7 2 से कट जाएगा, 7 बार में 2 सते 14, ये आ गया 7.07। ये एग्जैक्ट मान नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट मान है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि √50 का मान आ गया 7.07 और बटा में क्या है 10। अभी हमने बताया कि जब यहां डेसिमल है 10 से भाग कीजिएगा तो ये डेसिमल एक स्टेप इधर बढ़ जाएगा, यानी 0.707, यानी 7 के बगल में डेसिमल आ जाएगा। तो सही उत्तर है 0.707। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? हमने आपको जो 2 प्रश्न बताया, ये दोनों रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ है। समझ गए? तो एक प्रश्न आपके लिए, यह प्रश्न भी रेलवे ग्रुप डी का ही है। समझ गए अच्छे से? तो इसका आप आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन को अच्छा से एक बार देख लीजिए। 0.6 का वर्गमूल बताना है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं हमारा यह ट्रिक आपको पसंद आया होगा, हमारा यह कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर खूब दबा कर कीजिएगा, और अभी तक अगर हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो आप फॉलो भी कर लीजिएगा। देखिए, फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो आपको तब करना है जब आपको अच्छा लगता हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।